तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही सखा हो, तुम्ही सहारे, कोई न अपना बिना तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है, गंभीर है। तो इतने गंभीर माहौल के रहते हुए मैंने थोड़ी सी नोट के ऊपर कॉमेडी कर दी, और यदि आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, ये सिर्फ ज़रूरतों से ही बना हुआ है। जब तक लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जब तक हम किसी के काम आते हैं, तो वो हमको जानते हैं। और यदि हमारा कोई काम उनसे निकल जाता है, तो वो फिर हमको पहचानते भी नहीं हैं। तो ये जो नई नई भावनाओं, संभावनाओं, वेदनाओं, संवेदनाओं और व्यवहारों के नए नए आविष्कार होते रहते हैं ना, ये सिर्फ ज़रूरत के लिए ही होते हैं। और ये किसी को जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो उतना ही ज़्यादा व्यवहारिक बन जाएगा, हमारी दुख दर्द को भी समझेगा, हमारी भावनाओं को समझेगा। तो हमको लगेगा कि ये तो हमारे कितना नज़दीक है, हम तो कितना इसको गलत सोच रहे थे। लेकिन जब काम निकल जाता है, तब वो जितने भी व्यवहार है, जितने भी भावनाएं हैं, वो सब एक साइड रखी रह जाती, वो हमको पहचानता भी नहीं है। तो इसी तरह से है ये रुपया। तो ये जो हरे पीले नीले नोट हैं और खन खन खनकते ये जो सिक्कों की खनक है ना, ये सब व्यवहारों संबंधों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो ये जो समाज है, ये परिवार है, रिश्तेदार, सब हमको यही सिखाते हैं कि हमको इतना काबिल बनना चाहिए कि हमारे पास में बहुत सारे धन का संग्रह हो, ताकि लोग हमको पहचान सके। क्योंकि यदि हमारे पास धन नहीं है, तो हमको कोई भी नहीं पहचानता है। और पहले काफ़ी समय पहले की बात है कि जो एक गृह स्वामिनी होती थी ना, तो उसकी पहचान होती थी कि वह एक गृह लक्ष्मी है। और जब भी लड़की देखने के लिए जाते थे, तो लड़की से पूछा जाता था कि तुम घर का काम काज जानती हो, सिलाई कढ़ाई जानती हो। वो बात अलग थी कि उस समय भी दहेज की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, दहेज अच्छा दिया जाता था और दहेज की डिमांड भी पूरी होती रहती थी। तो लड़की को ससुराल में 2 टाइम भरपेट भोजन मिल जाता था, और यदि डिमांड पूरी नहीं होती थी, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था। लेकिन आज का जो डिजिटल ज़माना है, उसमें तो गृह स्वामिनी की एकदम परिभाषा बदल गई है। गृह लक्ष्मी उसी को कहा जाता है जो कि प्रोफेशनल भी हो, प्रोफेशनल के साथ साथ संस्कारी हो, घर के सारे काम करती है, और दहेज भी बहुत सारा लाई हो। क्योंकि यदि उसको पढ़ाया लिखाया गया है, तो पढ़ाई लिखाई में जितना पैसा उसका खर्च किया होगा, तो उससे एवरेज लगा लेते हैं कि उसके माता पिता के पास में कितना पैसा होगा। तो उसी तरह से एक पिता पुत्र और भाई की भी परिभाषा एकदम अलग है लोगों की सोच में। एक यदि बेटा है, वो चाहे कितना ही संस्कारी हो, अपने माता पिता की कितनी सेवा करता हो, कितना भी ख्याल रखता हो, और यदि वो पढ़ लिख गया हो, स्ट्रगल कर रहा हो, उसको नौकरी नहीं मिली है, तो माता पिता, रिश्तेदार, परिवार, सबकी नज़रों में वह खटकने लगता है। और बेरोजगारी का ठप्पा उस पर इस कदर लग जाता है कि वह जैसे कोई प्रोफेशनल मुजरिम हो। और उसी बेटे की यदि नौकरी लग जाती है, तो माता पिता कहते हैं, देखो हमारे बेटे ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। सब जगह अपने बेटे के बारे में बताते रहते हैं। और उससे पहले जब वो बेरोजगार होता है, तो खाने के पहले उसको बेरोजगारी के ताने देते रहते हैं। भले ही वो बहुत कमाने वाला बेटा कुछ दिन बाद ही माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ जाए। और उसी तरह से जो एक भाई की परिभाषा है, वो भी समाज में बहुत विचित्र है। एक भाई जो अपने भाई बहनों को लाड प्यार करता है ना, तो उनको उसका लाड प्यार बिल्कुल भी समझ नहीं आता यदि उसके पास पैसे ना हो तो। और यदि उसके पास पैसे नहीं, तो वो अपने भाई बहनों के सिर पर हाथ भी फेरता है ना, तो भाई बहनों को बोझ सा लगता है। जब उसके पास में बहुत सारे पैसे होते हैं, तो भाई बहनों को यदि बड़ा भाई डांट भी रहा है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा भाई तो हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए डांट रहा है।
और यदि वो नौकरी नहीं करता, उसके पास पैसे नहीं रहते, तो भाई बहनों को डांटता है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम क्यों हमको डांट रहे हो, किस हक से तुम हमको डांट रहे हो। और इसी तरह से जो घर में बेटा होता है वो घर की ज़रूरतें पूरी करता रहता है, ज़रूरतें पूरी करते करते उसके विवाह की उम्र निकल जाती है, और उसके बाद भी वो ये सोचता है कि चलो मैं भी घर बसा लूँ, शादी कर लूँ। तो घर में पानीपत और हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो जाता है। घर वाले कहते हैं तुम अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी कौन पूरी उठाएगा। तो ये जो नोटों की महिमा होती है, ये नोटों की महिमा बहुत ही ज़्यादा निराली है। यहाँ तक कि मंदिर में भी हम जाते, मंदिर में हम जितना भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त होने की पहचान होती है। यदि हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हमको VIP दर्शन मिल जाते हैं, हम एक बार में ही दर्शन करके भगवान के चले जाते हैं। और यदि हम एकदम नॉर्मल हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, तो हमको 4-4, 5-5 घंटे भगवान के दर्शन की लाइन में लगा रहना पड़ता है। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि भक्तों को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ता है। तो ये पैसे ना होने पर बहुत ही विचित्र टाइप की विडंबना हो जाती है हम लोगों के साथ में। तो उसी तरह से एक पिता और एक पति चाहे कितनी ही जिम्मेदारियां पूरी करता हो और उसकी नौकरी छूट जाए या वह इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि नौकरी पे नहीं जा सकता है, तो वही बच्चे बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करने लगते हैं अपने पिता से। और पत्नी को भी वो पति बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है, और वो दवाई देती, खाना भी देती, तो ऐसे देती कि वो कोई बोझ उतार रही हो। और आजकल तो कई पत्नियां ऐसी भी होती कि यदि पति बीमार हो जाता है तो आखिरी समय तक भी उसका साथ देती हैं, और पति भी आखिरी समय तक पत्नी का साथ देता है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं कि यदि पति बीमार हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, तो वो छोड़कर ही चली जाती हैं। और कई सारी आजकल सेलिब्रिटी भी इसी तरह से कर रही हैं। और यदि एक पिता की मुट्ठी में पैसे हो ना, तो तभी वो अपने बच्चों को प्यार कर सकता है। यदि उसकी मुट्ठी खाली हो, उसकी नौकरी छूट गई, उसके हाथ में पैसे ना हो, तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। बच्चों को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और हम माताओं को भी ऐसा अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाना चाहिए कि यदि एक पिता के पास पैसे नहीं, वो परेशान है, तो हम उनका निरादर करें। तो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को यदि एक पिता टच भी करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे पिता को कोरोना हुआ है, और हम अपने घर की ज़मीन पर ही उस समय ही पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते, जबकि हमारे हाथ में पैसा हो। यदि हमारे हाथ में पैसा नहीं हो तो हमको लगता है ये हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है। ये सब जो है ना, पैसा है, पैसे की दुनिया है, ये कलयुग है। और कलयुग जिस वक्त चरम पर आएगा, तो जैसे आज रोटी, कपड़ा, मकान बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं, हमारी पहुंच के भी बाहर होते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि पानी भी इतना महंगा हो जाएगा। और हमारे भारत में कोई भी मेहमान आता है तो पानी से ही औपचारिकता शुरू होती है। और इसके अलावा जब गर्मी आती है तो हम लोग जगह जगह प्याऊ लगाते कि प्यासे लोगों को पानी मिल सके, और पशु पक्षियों, जानवरों के लिए भी जगह जगह पानी की व्यवस्था करते हैं। तो जब पानी इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि हमको पानी और वस्तु की तरह खरीद करके लेना पड़ेगा, तो हम जो जल की सेवा है वो नहीं कर सकेंगे। और जिसके पास में पैसा होगा उसको ही जल की आपूर्ति हो पाएगी, और जितने भी पशु पक्षी हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको जल नहीं मिल पाएगा। तो सोचिए इस संसार का क्या हाल होगा। और यही कलयुग का चरम होगा, यही कलयुग का अंत होगा कि पानी के लिए भी त्राही त्राही हो जाएगी। और जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो जीवन ही कैसे बचेगा। तो इसलिए यदि हमारे पास पैसा है तो ही हमारी पहचान हो सकती। चाहे हम कितना ही संघर्ष करते रहें, कितना ही लोगों की सेवा करते रहें, कितना ही हमारा अच्छा व्यवहार रहे, लेकिन हमको कोई नहीं पहचानेगा। और जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो हम एकदम से लाइमलाइट में आ जाएंगे। जो हमको नहीं पहचानेगा वो भी कहेगा अरे हम तो तुमको पहचानते हैं। तो यही है नोटों की महिमा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।